हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा में। हम कर रहे हैं आजकल जीपी की एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज और 22 क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिए हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ध्यान देंगे, किसी जीपी की पहली टर्म फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म n क्या है, कोई फिक्स नंबर है, हमें नहीं पता n की वैल्यू, तो कोई भी नंबर की टर्म हो सकती है, तो वो b है। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, एक से लेकर n तक की टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि p स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर n। तो जो भी आपको कंडीशन गिवन है उन सबको आपने नोट कर लेना है। तो हमें दिया गया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितनी है, ए है। वैसे भी हम उसको ए से ही डिनोट करते हैं। हमने मान लिया लेट कॉमन रेशो कितना है, आर है, और हमें कहा गया है nth टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें कहा गया है कि जो nth टर्म है वो क्या है भाई, आपकी b है। nth टर्म आपकी b है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b। क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे क्या कहा गया है कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो p क्या है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो n टर्म्स का मतलब a1 मल्टीप्लाइड बाय a2 मल्टीप्लाइड बाय a3 मल्टीप्लाइड बाय a4 a5 a6 और an। ठीक है, हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। a1 का मतलब a, a2 का मतलब a इंटू आर, ठीक है, a3 का मतलब a इंटू आर स्क्वेयर। फॉर्मूला, क्योंकि वैसे तो हमें a और r पता ही नहीं है भाई, कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है वो तो नहीं पता ना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता हमें। a r क्यूब और लास्ट में an की जो वैल्यू वो वैसे तो b है, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं a इंटू आर की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। p का मतलब a1 a2 a3 a4 से an तक की प्रोडक्ट है, जिसमें हमने a1 का मतलब a, a2 का मतलब ar, a3 का मतलब ar स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब आप जरा ध्यान दो, ये n टर्म्स हैं और a जो है वो हर टर्म में आया हुआ है, तो ये a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ऐसी कंटिन्यूटी में ये nth टाइम है, तो कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसकी उतनी पावर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम आगे क्या बचता है, r मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n माइनस 1। प्रोडक्ट है, ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने a को एक तरफ कर दिया, r को एक तरफ कर दिया। ठीक है भाई, अभी क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो p स्क्वेयर है, पहले हम p पर आते हैं कि p कितना है। तो ये हमारा p यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चल रहा है, तो p हो गया a की पावर n। अब ये देखो भाई, r बेस है, a की बेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिंपल एक्सपोनेंट का रूल है, x इज टू पावर m इंटू एक्स इज टू पावर n है, तो वो x इज टू पावर m प्लस n हो जाता है, और ये जनरलाइज भी हो जाता है ये रिजल्ट मोर देन 2 के लिए। तो हमारा हो जाएगा, तो जनरलाइज करके हम ये ले लेते हैं r इज टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। ठीक है भाई, अब इसको देखो, ये हमारा एक AP है, हमारी AP है, n माइनस 1 तक की टर्म्स का हमारा सम है। अदरवाइज हमारे चैप्टर 4 में भी आ जाता है, सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो सिग्मा ऑफ n माइनस 1 हमारा क्या होता है, n माइनस 1 n, और ये आ जाता है 2n माइनस 1 बाय 6। ठीक है भाई, तो या तो आप ये लगा लीजिए, अदरवाइज अब आप अलग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 को हमने क्या मान लिया, s मान लिया, अप टू n माइनस 1। तो ये क्या है, दिस इज एन AP। पहला पद a1 है, d कॉमन रेशो b1 है, और n माइनस 1 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो AP में जो sn होता है वो क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n बाय 2, n की जगह तो भैया अब आप क्या रखने जा रहे हो, n माइनस 1 बाय 2, 2a, a का मतलब 1 है, n की जगह n माइनस 1 और 1 1 ऑलरेडी है, और d का मतलब 1। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा n-1/2, ये हो गया 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है n-2, इससे ये कैंसिल, ओहो ये गलत बता दिया मैंने आपको, ये मैं n² बता गई, तो ये आपका हो जाता है n-1 इंटू n/2, ये मैं सॉरी रॉन्ग बता गई, मेरा ध्यान n² पर चला गया। सिग्मा n आपका होता है n इंटू n+1/2 और सिग्मा n-1 आपका होता है n-1 इंटू n/2, ये सिग्मा n² होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा, तो ये Sn कह लो या इसको मैंने S नाम दिया है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n/2। तो यहाँ पर अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। P की वैल्यू क्या हो जाती है, a की पावर n और r की पावर में इन सब का सम था, इन सब का सम हमने सॉल्व किया तो क्या आया n-1 इंटू n/2। इसको आप लिख सकते हो यूजिंग रिजल्ट नंबर सेकंड, ये वैल्यू आपकी आ गई बेटा P की, क्लियर। प्रोडक्ट आ गया, हमने क्या लेना है P का स्क्वेयर, AB की पावर n है, तो हम यहाँ दोनों तरफ कर लेते हैं स्क्वेयर, P स्क्वेयर का मतलब A की पावर n, R की पावर n-1/n/2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अलग अलग कर लीजिए पावर, मैं देखो पावर के सारे फॉर्मूलाज आपको बता चुकी हूँ, मैंने बोला था जीपी करने से पहले एक्सपोनेंट के सारे रिजल्ट्स आपको फैमिलियर होने चाहिए। तो A की पावर n का पावर 2 यानी कि A की पावर 2n आ जाएगा, और जब R की पावर n-1 इंटू n/2 है तो इस 2 से 2 कैंसिल होकर R की पावर n-1 इंटू n आ जाएगा। इसको हम नोट कर लेते हैं रिजल्ट नंबर 3 से, ये आ गया P स्क्वेयर। हमें प्रूव करना है कि P स्क्वेयर जो है वो AB की पावर n के इक्वल है, तो हम इसको अलग से डिस्कस करते हैं, AB की पावर n। नाउ हम ले लेते हैं AB की पावर n, अलग अलग कर लीजिए, A की पावर n इंटू B की पावर n, A की पावर n एज इट इज B, ये देखो भाई B मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, nth टर्म है B, तो क्या होगी A इंटू R की पावर n-1, तो यहाँ B की जगह आप रख दीजिए A इंटू R की पावर n-1 की पावर n, क्लियर। अब यहाँ पावर अलग अलग कर दीजिए, पहले तो A की पावर n, अब फिर से भैया A की पावर n और फिर R की पावर n-1 इंटू n, क्लियर। A की पावर n जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा A की पावर n+n और R की पावर हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी n-1 इंटू n में n जोड़ोगे तो ये बनेगा A की पावर 2n और R की पावर n-1 इंटू n, और इसको मैं नाम दे देती हूँ रिजल्ट नंबर 4, ये है AB की पावर n। अब आप ध्यान दें रिजल्ट नंबर 3 और 4, A की पावर 2n, A की पावर 2n, R की पावर n-1 n, दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम रिजल्ट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, और इनकी लेफ्ट साइड्स क्या हैं, इसकी P स्क्वेयर है, ये है AB की पावर n, तो 3 और 4 से हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रॉम 3 and 4 हमारे पास आ जाता है P स्क्वेयर इज इक्वल टू AB की पावर n, और हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन की एक बार फिर से समरी कर देती हूँ। आपको एक एपी दे रखे जिसकी फर्स्ट टर्म जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो हमें पता नहीं है, और nth टर्म B है, और P प्रोडक्ट है 1 से लेकर n तक की कॉन्टिन्यूअस टर्म्स का। तो हमें क्या प्रूव करना है कि उस प्रोडक्ट का स्क्वायर AB की पावर n के इक्वल है। जो जो आपको पता है उन सबको नोट करते चलो। फर्स्ट टर्म A हो गई, कॉमन रेशियो हमने R मान लिया, nth टर्म B है तो हमने यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, A इंटू आर इज टू पावर n-1 इज इक्वल टू B, इसको रिजर्व कर लिया। अब हम प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं A1 A2 A3 A4 AN, और उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो A1 की जगह A, A2 की जगह AN का फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई हम। AN क्या होता है, AN होता है A इंटू आर इज टू पावर n-1, तो ये हो गया A इंटू आर स्क्वेयर, A इंटू आर क्यूब, A इंटू आर इज टू पावर n-1। टर्म्स अरेंज कर दी, A n बार आ गया, R की सारी टर्म्स इकट्ठी की, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये फॉर्मूला अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट याद है, आप इसको जस्ट मेंशन करके इतना सारा आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। और आप इस स्टेप से, ध्यान से समझो मेरी बात को, आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पर आ सकते हो, ये सारा स्किप कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। मेरे भी माइंड से स्लिप हो गया था थोड़ी देर के लिए, मैं n स्क्वायर पर चली गई थी। तो ये P की वैल्यू हमारी आ जाती है A की पावर n, और ये बन गया।
अब हमें चाहिए पी स्क्वेयर और ए बी की पावर एन। तो यहाँ मैंने स्क्वेयर किया, पावर सेपरेट की, ये रिजल्ट आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। फिर मैंने राइट साइड ली ए बी की पावर एन, पावर सेपरेट की, बी खत्म करना है क्योंकि हमारा सारा रिजल्ट ए और आर में है। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया तो दोनों रिजल्ट सेम आ गए और हमारा आ गया पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स, ध्यान दें, फ्रॉम एन प्लस 1th टू nth टर्म इज 1/r⁴n। मेरा आपसे बार बार कहना होता है कि आपको स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, तभी आपने आगे प्रोसीड करना है। जीपी चल रही है, रेशियो निकालनी है किसकी? दो सम्स की। दो अलग अलग सम है आपके पास, दो अलग अलग जमा है आपके पास। रेशियो ऑफ सम किसका भाई? फर्स्ट एन टर्म्स का। किसका? जीपी का। एक जीपी है, उस जीपी के पहले तो हमने एन टर्म्स को ऐड करना है। एन टर्म्स को ऐड करना है यानी A1 से AN तक की टर्म्स हमने ऐड करनी है, ठीक है। और एक और सम हमने निकालना है, वो कहां से निकालना है? n+1th से 2nth टर्म तक का। आप इसको ऐसे मान के चलो कि मान लिया कि हमने ये 20 टर्म्स है, तो पहले 20 टर्म्स का सम निकालना है। एक तरफ तो हमने, वेट ए मिनट, ये देखिए मैंने एक रफ पेपर लिया है, कुछ इस तरह से है कि एन टर्म्स का सम, मान लो n को मैं बेटा 20 ले लूं तो 20 टर्म्स का सम निकालना है और उसकी रेशो लेनी है किससे? n+1th टर्म से 2nth। n+1 का मतलब 20 तो ये हो गया, n माने तो 20 हो गया, और 20 में एक जोड़ा तो 21वीं टर्म से लेकर 40th टर्म तक, यानी कि A21 + A22 + A40। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि ऊपर तो हमने लेना है A1 + A2 + A3 + AN यानी A20। नीचे हमने लेना है A21, A22, A23 से लेके भैया A40 तक। इनका हमने रेशियो निकालना है। तो असल में वो क्या है? A1 + A2 + AN हमने निकालना है, और नीचे आ जाएगा भैया AN+1, AN+2, और ये हो गया A(2n). ये हमने रेशियो दिखाना है कि 1/r⁴n है। तो कैसे करेंगे? बस स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ये आपने लिखना है। SN का मतलब हो गया A1 + A2 + A3 + AN, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा इसका? हम सबको पता है, A इंटू, आप ये R पे डिपेंड करते हैं, या तो आपने R को सब में आगे रखना है या सब में पीछे रखना है। r⁻n-1/r-1। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने अप्लाई कर दिया। अब हमने मान लिया कि लेट S इज इक्वल टू, ये जो दूसरा सम है ना n+1 से लेके 2nth टर्म तक का, वो हमने ले लिया AN+1, AN+2, AN+3 से लेकर 2nth टर्म तक का सम, ठीक है। अब क्या करो, यहां पर फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? AN वाला, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। जनरल टर्म हमारी होती है A(r⁴n-1). तो ये बनेगा A(r⁴n+1-1) यानी n आ जाएगा। यहां बनेगा n+2-1 यानी n+1 आ जाएगा। n+3, भाई समझ पा रहे हो ना आप? nth टर्म क्या होती है? A(r⁴n-1). यहां मैंने लगा देना n+1। तो यहां जब n+1 लगाऊंगी तो यहां भी तो n+1 ही लगेगा, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया A(r⁴n). वही चीज मैंने यहां लगाई है, एक एक पावर रिड्यूस होती चली जाएगी, तो n+2, और ये हो गया A(r⁴ जो भी है उससे एक कम। क्लियर है यहां तक? इन सब में ए सब में कॉमन है, तो सब में से मैंने A बाहर ले लिया। ध्यान से देखना, r⁴n, n से 1 ज्यादा है, n से 2 ज्यादा है, n से n-1 ज्यादा है, तो r⁴n भी मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर? अंदर क्या बचा? ये तो पूरा कॉमन ले लिया, एक बचा, ये कॉमन ले लिया। अब आपको नहीं आ रहा कॉमन कैसे लेना है, तो आप क्या करो, रफ में कैलकुलेट कर लो। देखो, कॉमन लेने का मतलब है इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना।
a इंटू आर इज टू पावर n प्लस 1 को a इंटू आर इज टू पावर n से डिवाइड करना है। a से a कैंसिल हो गया, बेस सेम है, पावर घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ये हमारा हो जाएगा r की पावर n प्लस 1 माइनस n, यानी कि केवल r बच जाएगा। यहाँ हमारा बच गया r। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ बचेगा आर स्क्वेयर और यहाँ हमारा बचेगा r की पावर n माइनस 1। कैसे बचेगा भाई, देखो जरा फिर से बता देती हूँ मैं लास्ट टर्म के लिए। a r की पावर 2n माइनस 1 ऊपर है, a r की पावर n हमने कॉमन लिया है, पावर बेस सेम है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, 2n माइनस 1 माइनस n, 2n में से n माइनस करोगे तो r की पावर n माइनस 1 बच जाएगा। और ये जो सम है हमारा, अब ये एक जीपी बनता है, ये जीपी बनता है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो r है, तो इसका सम हम कैसे निकाल सकते हैं, a यानी फर्स्ट टर्म r की पावर जितनी भी है, ठीक है ना, तो r यहाँ की, अब ये ध्यान देना टर्म्स कितनी है, बहुत ध्यान से देखना है, इसको 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ढक लो, तो r की पावर कितनी है, 1 2 3 और n माइनस 1, तो n माइनस 1 टर्म्स तो ये हो गई, ठीक है, और एक और हो गई, तो ये टोटल n टर्म्स हैं, गिनती में n टर्म्स हैं, तो ये हो गया r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है a r इज टू पावर n r इज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये s आ गया हमारा, ठीक है। Sn 1 से लेकर n तक की टर्म्स का सम था, बिल्कुल सिंपल था। S अगली n टर्म्स का सम है जिसे हमने सिंप्लीफाई किया है। इन दोनों का अब हमने रेशियो निकालना है। अब हमने क्या निकालना है, Sn बाय S निकालना है। 1 मिनट भाई, हाँ ये देखो Sn बाय S निकालना। आप इसको चाहो तो फिर से लिख सकते हो कि भाई Sn का मतलब A1 प्लस A2 प्लस an और s का मतलब an प्लस 1 an प्लस 2 से लेकर a ऑफ 2n। फर्स्ट एंड सेकंड को हम यहाँ यूज करते हैं यूजिंग रिजल्ट नंबर 1 एंड 2। 1 a r इज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ऊपर वाला क्या बन रहा है a r इज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, और डिनोमिनेटर देखो भाई ये सेकंड, ये है a r इज टू पावर n r इज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। बड़े ध्यान से देखना, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल, a से a कैंसिल, ये हो गया 1 बाय r इज टू पावर n। और यही हमसे कहा गया था कि इनका जो रेशियो है वो 1 बाय r इज टू पावर n आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो थोड़ा क्वेश्चंस हमारे, मैं मुश्किल नहीं कहूँगी, थोड़े से घुमा फिरा कर आपको दिए गए जिसमें आपने अब तक पढ़े गए सारे रिजल्ट्स को यूज करना सीखना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेटा जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, वो ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनली चैट करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा ट्रिकी का मतलब इसमें आपको कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी देन शो दैट दिस रिजल्ट होल्ड्स। क्या रिजल्ट है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी होल स्क्वेयर। तो इसमें थोड़ा सा हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। तो हम आर वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, कोई nth टर्म वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इसको करते हैं। जब ये चारों टर्म्स जीपी में हैं तो देखो क्या होता है, कॉमन रेशो सेम होता है, सेकंड बाय फर्स्ट, यानी कि बी बाय ए इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड, सी बाय बी इज इक्वल टू फोर्थ बाय थर्ड, यानी डी बाय सी होना चाहिए, ठीक है। कॉमन रेशियो हमारी सेम होनी चाहिए। तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है। पहले हम इन दोनों रेशियो को देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा साइड में कराती हूँ। पहले हम फर्स्ट रेशियो देखते हैं, बी बाय ए सी बाय बी के इक्वल है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, और ये रेशियो इसके इक्वल है, सी बाय बी डी बाय सी के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सी स्क्वेयर
इज इक्वल टू बी डी। और फर्स्ट और थर्ड को जब हम लेते हैं बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये तीन रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं, जिन्हें मैं नेम दे देती हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है यहाँ तक आपको? भाई 4 टर्म हमारी जीपी में है तो उनका कॉमन रेशियो सेम होगा, तो कॉमन रेशियो से हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। हमें प्रूव क्या करना है, पहले उसको नोट कर लो। टू प्रूव ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वेयर। और हम इस क्वेश्चन को पिक करते हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड हमारी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वेयर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर फर्स्ट टर्म का, फिर सेकेंड टर्म का होल स्क्वेयर, फिर थर्ड टर्म का होल स्क्वेयर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। गॉट इट? तो थोड़ा सा मैं इधर से शुरू करती हूँ। ये बन गया बेटा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस, ध्यान दें ये हमारा बन जाता है 2a बी स्क्वेयर सी। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाता है 2a बी स्क्वेयर सी। फिर ये हो जाता है 2b सी स्क्वेयर डी और ये हो जाता है 2ab सी डी। यूजिंग, ध्यान देना भाई मैं क्या कर रही हूँ, बी स्क्वेयर की जगह पर मैं ए सी रख रही हूँ, यहाँ पर बी स्क्वेयर के प्लेस पर ए सी, और सी स्क्वेयर के प्लेस पर मैं इन दोनों टर्म्स में बी डी रख रही हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। हम इसे जीपी से भी कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। ध्यान देना भाई मेरी बात पर, ये ए और सी ऑलरेडी हैं और बी स्क्वेयर की जगह मैं यहाँ ए सी रखूंगी और एक ए सी पहले से है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। समझ रहे हो ना, एक ए और एक सी पहले से है और बीच में जो बी स्क्वेयर है उसकी जगह पर मैंने ये ए सी रखा, तो ए सी इंटू ए सी ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये हो जाएगा। सी स्क्वेयर की जगह बी डी रखोगे तो बी डी मिलकर ये हो जाएंगे 2b स्क्वेयर डी स्क्वेयर। और ये हमारा अब यहाँ एक रिजल्ट और आ जाता है, बी सी ए डी के इक्वल है। जो मिडिल टर्म है बी सी वो किसके इक्वल है, ए डी के। ठीक है, यूजिंग 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 2ad दोनों तरफ है, इसकी जगह पे मैं ad रखने जा रही हूँ तो फिर ad, तो ये हो गया a स्क्वेयर डी स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ तक इन तीनों में हमने जो जो भी स्क्वेयर वाली टर्म थी, जो मिडिल टर्म थी, उनको यहाँ से रीयूज कर लिया। सेपरेट कर दीजिए इनको, दो दो है ना ये भाई, 2x का मतलब x जमा x, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसको 2 में सब में स्प्लिट कर दिया, इसको भी 2 बार कर दिया। बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, इसको भी 2 बार कर दिया। ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। अब यहाँ हम थोड़ी सी सेटिंग करने जा रहे हैं, आप यहाँ फोकस करो। ये हमने प्रूव करना है बेटा, मैं एक रफ पेपर पे आपको बताती हूँ। जो हमने प्रूव करना है वो असल में ये है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 टर्म्स आएंगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, फर्स्ट को इस पूरी ब्रैकेट से, तो ए स्क्वेयर के ब्रैकेट में आना चाहिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। फिर बी स्क्वेयर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और फिर सी स्क्वेयर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो हमारा टारगेट है कि ये बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर एज ए कॉमन आ जाए। आप जरा ध्यान देना भाई थोड़ा सा, एक ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर, इन तीनों को मैं आगे ले लेती हूँ। अंडरलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और प्लस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ये तीनों मैंने एक ब्रैकेट में ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसी तरह से क्या चाहिए, b4 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। देखो भाई, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये रहा, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर ये रहा। अब आप मेरी बात पर ध्यान दें कि जो ए सी है वो बी स्क्वेयर के इक्वल है। जो ए सी है, या आप इसको अरेंज ना करें, आप पहले एडजस्टमेंट कर लीजिए। आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। क्या एडजस्टमेंट करेंगे कि ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर की जगह ए सी किसके इक्वल है, बी स्क्वेयर के,
इसको जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी की पावर 4। तो इसकी जगह हम लगाएंगे बी की पावर 4। सिमिलरली बी डी किसके इक्वल है भाई, बी डी, ये देखो बी डी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बी डी सी स्क्वायर के इक्वल है तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी की पावर 4 के। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। और एक और चीज़ देखो, अब आप बी सी ए डी के इक्वल है तो ये जो ए स्क्वायर डी स्क्वायर है बी सी ए डी के इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। ये तीनों को अब हम यहाँ पर अरेंज करने जा रहे हैं, रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ, तीन तो आ ली ना हमारे पास, फोर्थ यूजिंग फिफ्थ। कहाँ फोर्थ है कहाँ फिफ्थ है, ये फोर्थ है और ये पूरा रिजल्ट हमने फिफ्थ नाम दे दिया। तो अब आप यहाँ फोकस करो, ये तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये है हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है हमारा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसकी जगह मैं लिख रही हूँ बी की पावर 4, क्लियर। ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ सी की पावर 4। ये हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये एज इट इज 9 टर्म्स हो गई हैं। अब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं किस किस का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और भाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर डी स्क्वायर। इन तीनों को आगे ले आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ले आए। फिर मैं अरेंज करने जा रही हूँ, ध्यान देना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी 4 और बी स्क्वायर डी स्क्वायर को। तो 3 है तो मैं ऐसे करती हूँ बी 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। 3 टर्म इस ब्रैकेट में हो गई और बाकी 3 बची वो अलग ब्रैकेट में हो जाएंगी। C4 और भाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 9 ही टर्म्स थी, 3-3 के सेट बना दिए। पहली में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूसरी में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर कॉमन बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तीसरी में से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन बचा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात वही है, देख लो ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तीनों एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तीनों की ब्रैकेट सेम है तो तीनों में से हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से ये कॉमन आ गया तो हमारे पास बचता है ए स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो बचता है बी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो बचता है सी स्क्वायर। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज हैंड्स रूट। तो ये थोड़ा सा लंबा और ट्रिकी क्वेश्चन है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, ध्यान से समझना। तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, ठीक है, बी सेकेंड टर्म है तो हो गया ए आर, सी थर्ड टर्म है तो हो गया ए आर स्क्वायर, डी फोर्थ टर्म है तो हो गया ए आर क्यूब। ठीक है भाई, ये आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो अपना। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पड़ती है, ये मैं इसको अलग पेज पे कराती हूँ। ये देखिए बेटा, ए फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई हमारी ए आर। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। सी हो गया ए आर स्क्वेयर और डी हमारा हो जाता है ए आर क्यूब। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह ध्यान देना क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, सी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा ए स्क्वेयर आर की पावर 4। यहाँ फिर बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आर की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वेयर आर की पावर 6। ध्यान देना, ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर पहले में से कॉमन, और पहले में से ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4, और इसमें से ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉमन लिया तो ये बचा 1। देखो ध्यान देना, ए स्क्वेयर कॉमन आ गया, आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, आर स्क्वेयर बचा और यहाँ बचा आर की पावर 4। बहुत ध्यान से, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो ये हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर तो 4 आर का स्क्वेयर, और ये टर्म हमारी 2 बार आ रही है
तो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4 का स्क्वेयर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। कंपैरेटिवली ये इजी पड़ेगा, बट मैंने दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश मैं कर रही हूँ, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना आप। तो ए एज इट इज, बी का मतलब ए आर, बी का मतलब ए आर, सी का मतलब ए आर स्क्वेयर, सी का मतलब ए आर स्क्वेयर और डी का मतलब ए आर क्यूब होल स्क्वेयर। ये हो गया ए स्क्वेयर आर, ये हो गया ए का स्क्वेयर आर का क्यूब, ये हो गया ए का स्क्वेयर आर की पावर 5 का होल स्क्वेयर। ध्यान देना है भाई आपने मेरी बात पर। इसी होल स्क्वेयर के अंदर ब्रैकेट में ही, ये होल स्क्वेयर तो एज इट इज है, इन तीनों में से ए स्क्वेयर इंटू आर मैं कॉमन ले रही हूं, तो ये बच गया 1, ए स्क्वेयर बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, तो ये बच गया आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाहर आ गया, ये बच गया आर की पावर 4 का होल स्क्वेयर। थोड़ा दूर चला गया है, इधर कर लेते हैं। जब हम होल स्क्वेयर करते हैं भाई, एक्स वाई जेड का होल स्क्वेयर करने का क्या मतलब है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, तो पहली टर्म का भी स्क्वेयर, आर का भी स्क्वेयर और R4 का भी स्क्वेयर। ये हो गया ए की पावर 4 आर स्क्वेयर और 1 प्लस आर स्क्वेयर आर की पावर 4 का स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जरा टैली करो, थोड़ा सा मैं कैमरे की रेंज में लाती हूँ। देखो A4R स्क्वेयर 1 प्लस R4 होल स्क्वेयर। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ये इजी पड़ता है थोड़ा, लेकिन ट्रिक इसमें भी है, यहाँ ये ब्रैकेट में से कॉमन वगैरह लेना और ये सब लेना, तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहें या आप इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहें। फाइनल एग्जाम में इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन कभी आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 26, ज्योमेट्रिक मीन। Insert 2 numbers between 3 and 81 such that the resulting sequence is GP। जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कुछ और नंबर्स ऐड करते हैं और वो GP बनती है, तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। तो हम लिखते हैं, एक मिनट भाई, हम लिखते हैं गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर। फर्स्ट हमने ए ले लिया 3, लास्ट हमने बी ले लिया 81, और इनके बीच में जो दो नंबर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, वो जो दो नंबर हैं वो हमने मान लिया लेट G1 एंड G2 बी 2 नंबर्स कह लो या ज्योमेट्रिक मीन्स कह लो, इंसर्टेड बिटवीन 3 and 81 such that 3, G1, G2, 81 is a GP, कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी क्या बन जाए, GP। तो इसमें हमारा मेन काम होता है R की वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, तो R हम कैसे निकालते हैं, तो वी नो कि जो R हमारा होता है वो क्या होता है, B/A की पावर n-1। n क्या होता है, जितने भी हम ज्योमेट्रिक मीन्स बीच में डाल रहे हैं, तो 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ n कितना हो गया, 2 हो गया। तो b कितना है 81, a कितना है 3 की पावर 2-1। ये होता है b/a की पावर 1/n+1, 1/n+1। तो ये आ जाएगा 81/3, n हमारा 2 है तो 1/2+1। ठीक है भाई, 3 से 81 को काटो तो 27 की पावर 1/3। 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 क्यूब, उसकी भी पावर 1/3। एक ही बेस पर 2 पावर हों तो दे मल्टीप्लाई विद ईच अदर। 3 × 1/3 कैंसिल, 3:1 यानी 3 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो आ गया 3। अब सिंपल है हमारे पास G1 का मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, और सेकंड टर्म तो ये होता है AR का मतलब A कितना है 3, R कितना है 3, 9 आ जाएगा। G2 का मतलब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन AR स्क्वेयर, तो 3 × 3 स्क्वेयर, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 3 और 81 के बीच में जो दो नंबर हमने डाले हैं वो क्या है, 9 and 27। तो हैंस 9 and 27 आर 2 नंबर्स इंसर्टेड बिटवीन 3 and 81। आप देख भी सकते हो 3, 9,
27 81, ये हमारी क्या बन रही है जीपी। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। बाकी के 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आते हैं देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें थोड़ा भाई टीचर को एनकरेजमेंट मिलता है, टीचर को भी अच्छा लगता है कि बच्चों ने पसंद किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a is to power n plus 1 plus b is to power n plus 1 by a raised to power n plus b raised to power n may be the geometric mean between a and b। a और b कोई दो नंबर हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन ये नंबर हो तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या दे रखा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या है, a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, a इज टू पावर n प्लस b इज टू पावर n। लेकिन हमें ये पता है कि दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट यानी ए बी का अंडर रूट। ए बी का अंडर रूट का मतलब ए बी की पावर 1/2, तो a इज टू पावर n प्लस 1 प्लस b इज टू पावर n प्लस 1 बाय a इज टू पावर n प्लस b इज टू पावर n। बात को समझें, हमें दो नंबर्स a और b गिवन है, ये उनका ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। ठीक है, इस रिजल्ट को यूज करके हमने n फाइंड करना है। हमें नंबर्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि भी ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन तो ऐसे निकलता है। मैंने जब इंट्रोडक्शन कराई है वहाँ पर मैं ये सारा समझा चुकी हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हो। तो ये इसके इक्वल है और इसी को ही हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इधर सरका रही हूँ ताकि इसी पेज पर आ जाए, क्योंकि मैं आगे स्टेटमेंट नोट कर चुकी हूँ। तो सेपरेट कर देते हैं वैल्यूज़ को। a is to power 1/2, b is to power 1/2 is equal to a is to power n plus 1 b n plus 1 by a n plus b n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इनसे। ठीक है भाई, ध्यान देना है, इसको इससे a 1/2 b 1/2 इंटू a is to power n, फिर इसको इससे a 1/2 b 1/2 b is to power n, और राइट साइड में ये रह जाएगा a is to power n plus 1 प्लस b is to power n plus 1। आगे बढ़ती हूँ मैं, a की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो n प्लस 1/2 b की पावर 1/2, ये हो जाएगा a is to power 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू a is to power n प्लस 1 प्लस b is to power n प्लस 1। यहाँ अब आप टर्म्स को ना अरेंज कर लो, अरेंज कर लो, ए की पावर और ये पावर एक साथ कर लो और इन्हें एक साथ कर लो। चाहे तो इसको इधर ले आओ, इस ए को इधर ले आते हैं, इन टर्म्स को हम राइट ले जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ ए की पावर n प्लस हाफ है, यहाँ ए की पावर n प्लस 1 है, तो इसे इधर ले आते हैं। ये टर्म लिखो, देखो ये जहाँ मेरा हाथ है ये अंडरलाइन जो किया हुआ है, ए की पावर n प्लस हाफ, बी की पावर हाफ माइनस ए की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बच गया राइट साइड में, b की पावर n प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन एपी में भी आ चुका है, ये पूरी टर्म राइट में जाएगी तो माइनस a की पावर हाफ b की पावर n प्लस 1/2। आगे बढ़ूँ, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा। देखो भाई ध्यान दो ना भाई, 5 है, 5 में हाफ जोड़ोगे तो कम है, 5 में 1 जोड़ोगे तो ज़्यादा बनेगा, तो ये छोटा है तो ये कॉमन आ जाएगा। a की पावर n प्लस 1/2, a की पावर n प्लस 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बच गया b की पावर 1/2। और यहाँ ध्यान दें कि अब ये कॉमन लेके हमने क्या करना है, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। देखो मैं यहाँ आपको एक बार इस स्टेटमेंट को पूरी को लिखती हूँ, थोड़ा अच्छे से आप समझने की इसको कोशिश करो। ये टर्म है हमारे पास, ठीक है भाई, इसको हमने कॉमन ले लेना है। इस पूरे में से जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, b की पावर 1/2, और इसमें से इसको कॉमन लेने का मतलब है इसको इससे डिवाइड करना। ठीक है, a की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस हाफ। बेस सेम हो, पावर घट जाती है, तो ऊपर वाली n प्लस 1 में से नीचे वाली n प्लस 1/2 घट जाएगी। a की पावर n प्लस 1 माइनस n और माइनस हाफ, n से n कट गया, 1 में से आधा गया, तो a की पावर 1/2 बच जाएगा। ठीक है भाई, n की जगह आप 5 रख के देख लो ना, तो ये तो a की पावर 5 जमा 1 है, और ये a की पावर 5 जमा आधा है, यानी ये a की पावर 6 है और ये a की पावर 5.5 है, तो 6 में से 5.5 घटेगा तो a की पावर 0.5 यानी कि 1/2 ही तो बचेगा ना।
ठीक है। तो यहाँ ये इतना सब नहीं करना है, आपने जस्ट डायरेक्ट कॉमन लेकर यहाँ ले लेना है a की पावर 1/2। ऐसे ही इसमें से भी b की पावर n प्लस 1/2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ तो बच गया b की पावर 1/2 और यहाँ बच गया a की पावर 1/2। इन दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की हिसाब से तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। ठीक है भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे, भाई ये है एक्स वाई इज इक्वल टू जेड वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा ना, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास रह गया a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2। इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर n प्लस 1/2। जब इसको डिनोमिनेटर में ला रहे हो तो यहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होती है। देखो x इज इक्वल टू वाई है, अगर मैं y को इधर घटा रही हूँ यानी कि दोनों तरफ मैं माइनस वाई करती हूँ तो हमारा राइट साइड में बचता है 0। लेकिन अगर x इज इक्वल टू वाई है और दोनों तरफ मैं y से डिवाइड करती हूँ तो राइट हैंड साइड में बचता है y से y कैंसिल होकर 1। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपने नोट करनी है। तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब मैं इससे आगे थोड़ा यहाँ कराती हूँ कि ये आया a की पावर n प्लस हाफ बाय b की पावर n प्लस हाफ, b की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। दोनों की पावर सेम है, बार बार वही रिजल्ट मैं आपको सारे याद दिला रही हूँ। x की पावर m बाय y की पावर m है, तो ये हो गया x बटा y की पावर m, तो दोनों की पावर सेम है, तो ये हो जाएगा a बटा b की पावर n प्लस हाफ। और 1 को अगर मैं a बाय b की पावर 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 कर दें तो वो 1 के इक्वल आती है। बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो n प्लस 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। 1/2 को राइट में ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये आपके 27 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 9.3 के। 5 क्वेश्चंस और रह जाते हैं, दोज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू लाइक माई lectures then don't forget to share with your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you students.